गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम आप लोगों को सिद्ध करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला। लेंस सूत्र जो होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। ये हम अभी आप लोगों को सिद्ध करेंगे, वो भी उत्तल लेंस में। गौर से देखिएगा इधर। ये एक उत्तल लेंस बनाया, इसका ये f पॉइंट f1 है और इधर f2 है। वस्तु को हम इधर कहीं पे खड़ा कर देंगे, या ये मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी वस्तु को अगर मैं इधर कहीं पे स्थित करता हूँ, जाएगा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। ये पॉइंट कहलाता है मुख्य फोकस f, और दूसरा रेखा प्रकाशीय केंद्र O से गुजरेगा, और जो ये प्रतिबिंब बनाएगा वो इधर कहीं पे जनरेट करेगा। हो गया। जब इधर कहीं पर जनरेट करेगा, उसके बाद हम लोग इसका नाम रख देंगे। नाम माना वस्तु के जो है ये प्रकाशीय केंद्र O है, और मैं इस नाम को मान लेता हूँ A B। तो इधर जो प्रतिबिंब बना उसको मान लेंगे A' B'। उसके बाद अब मैं देखो सेम टू सेम ए बी की ऊंचाई के ये भी है, इसको मैं मान लेता हूँ O पॉइंट, तो ये है ही, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं M पॉइंट। ये F हो गया। अब मेंशन में क्या कर दे रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा इधर। जैसे ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को सदैव हम इसमें U से मानते हैं, तो U। प्रतिबिंब मेरा इधर बना तो प्रतिबिंब के दूरी को V, प्रतिबिंब के दूरी को V, और फोकस दूरी को F से रिप्रेजेंट कर दें। जरा A से O की दूरी को -U, A से O की दूरी -U, O से F की दूरी जो होगा इस साइड प्लस में होगा तो प्लस का F। O से A' की दूरी प्लस का V। जब यहाँ तक बन गया ये, उसके बाद मैं अब क्या करूँगा, दो त्रिभुज लेंगे, उसके सहारे हम इसको सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं। पहला त्रिभुज जो मैं लेने जा रहा हूँ वो बता दूँ आप लोगों को ABO। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे त्रिभुज ABO। दूसरा त्रिभुज लेने जा रहा हूँ OA'B' तथा त्रिभुज OA'B'। जरा इधर गौर से देखिएगा आप लोग। ABO तथा त्रिभुज OA'B', ये दोनों त्रिभुज में, मतलब कहने का मतलब मेरा, अगर फिगर पहले उतार लीजिएगा, उसके बाद ये वाला O जो है, ये वाला त्रिभुज जो है ABO वाला, ये वाला त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैं लिखूँगा एंगल BAO बराबर, इसमें देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। OA'B', तो एंगल OA'B' में कितना है, 90 डिग्री है। दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूँ दूसरा जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखिए इसमें भी जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी तो एक दूसरे का प्रतिच्छेदक रेखा से बना, तो ये जो आपको हो जाएगा, ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो मैं मेंशन कर दूँ एंगल
ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश जो होगा कितना होगा, ये सम्मुख कोण है। ये क्या है, सम्मुख कोण है। उसके बाद इतना हो गया। अब जब दो त्रिभुज अगर आपस में अगर जिसका दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही। जब तीसरा एंगल बराबर होगा तो मैं कह सकता हूँ कि यह त्रिभुज क्या हो गया, एक प्रकार का समरूप त्रिभुज हो गया। तो ए समरूपता से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ओ तथा समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश समरूप है तो उसका भुजा का रेशियो आपस में बराबर होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो भुजा का रेशियो कैसे आपस में बराबर होता है, तो देखिएगा जरा, ए बी ई वाला भुजा ये वाला भुजा के अनुपात के बराबर होगा, ए डैश बी डैश बराबर ए ओ बट्टा ओ ए डैश बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब जो मैं इधर सेकेंड त्रिभुज लेने जा रहा हूँ वो त्रिभुज है MOF। अब सेम काम हम करेंगे, त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज A डैश F B डैश अब इधर गौर से देखिएगा आप लोग, जब ये दोनों त्रिभुज मैंने लिया तो इस त्रिभुज में जो होगा ये वाला एंगल जो O पॉइंट पर एक्चुअली बन रहा है ये भी पैरेलल है, यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बन रहा है। मैं लिख सकता हूँ एंगल MOF इक्वल टू एंगल F A डैश B डैश। ये एंगल दोनों क्यों बराबर हो गया, दोनों 90 डिग्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि ये वाला एंगल के बराबर होता है। ये वाला एंगल क्या है, OFM एंगल OFM बराबर एंगल A डैश F B डैश बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है। जब दो ये भी बराबर हो गया तो फिर क्या करूँगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो इसका भी ए समरूपता से क्या हो जाएगा, अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो त्रिभुज MOF समरूप त्रिभुज A डैश F B डैश। दोनों त्रिभुज जब A डैश F B डैश जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो मैं क्या करूँगा, अब OM बट्टा A डैश B डैश बराबर हो जाएगा OF बट्टा A डैश F, ये दोनों बराबर होगा। अब OM जो है OM AB का जो है अपोजिट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए जितना AB है उतना ही OM है। मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर सकता था कि AB बराबर OM है। क्यों बराबर है भाई, कि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ अगर AB तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बराबर OF A डैश F। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब देखिए जरा, समीकरण 2 में ये वाला पार्ट और समीकरण 1 में ये वाला पार्ट दोनों आपस में क्या है,
बराबर है। जब LHS का पार्ट बराबर है तो RHS बराबर होगा ही। तो मैं AO बट्टा OA डैश बराबर OF बट्टा A डैश F, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा ही। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो AO को मैंने माना हूँ माइनस का U, तो माइनस का U, उसके बाद बट्टा OA डैश का वैल्यू है V, तो V बराबर OF को F बोला, A डैश F नहीं है तो A डैश F कहने का मतलब इतना डिस्टेंस है, तो इतना दूरी में से इतना दूरी को घटा देंगे। तो मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ A डैश O में से घटा देंगे OF को, तो वो आ जाएगा मेरा A डैश F। तो माइनस का U V बराबर F और A डैश O जो है उसका दूरी V है, तो V माइनस OF का दूरी F है। अब इसको बाई क्रॉस कर लो, तो बाई क्रॉस करोगे तो माइनस का U इधर आ जाएगा V माइनस F बराबर का गुना होगा F V। इससे जब इसमें कटेगा तो माइनस का U भी माइनस माइनस प्लस का F U बराबर F V। अब जब यहाँ तक आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर क्या हो जाएगा, माइनस U V अपॉन U V F प्लस F U अपॉन U V F इक्वल टू F V अपॉन U V F। अब ज़रा इधर गौर से देखिएगा, U V से U V कट जाएगा, F U से U F कट जाएगा, F V से V F कट जाएगा। बच गया क्या, मेरा जो शेष बचा वो बच गया माइनस का 1 अपॉन F इक्वल टू प्लस का प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन U। जब इतना बच गया तो मैं क्या करूँगा, अब ये वाला को आप मैं इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। तो 1 अपॉन V पहले इसी को इधर ले आया और तो माइनस 1 अपॉन U, ये उस साइड चला गया 1 अपॉन F, तो 1 अपॉन F। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। समझ में आ गया सबको। इसी के तरह आप लोगों को प्रत्येक दिन 10th क्लास का भी मैं खास बना रहा हूँ। ये बिहार बोर्ड में पूछता है 5 नंबर में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा 5 नंबर का सॉल्यूशन क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पे तो मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ।